जिसने कांटों भरी राहों में भी चलना सीखा है, उसने ही जमाने के तानों से खुद को सींचा है। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 27 जून दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आप सभी का दिन भी मंगलमय हो और आने वाले भविष्य में आपको आपकी इच्छाएं जरूर पूरी हों। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है कि वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है। तो वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा हाल ही में जो है आयरलैंड ने की है। किसने? आयरलैंड देश ने की है। आयरलैंड ने हाल ही में उन लोगों के लिए रिक्त संपत्ति नवीनीकरण अनुदान योजना की घोषणा की है जिनके पास किसी एक में उजाड़ घर है। ठीक, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड की कैपिटल जो है डबलिन है। करेंसी जो है वो यूरो है और जो प्रधानमंत्री हैं वो लियो वार्डकर हैं। कौन है? लियो वार्डकर जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? आयरलैंड के। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को चित्रित करने वाली मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग हाल ही में कहाँ पर पाई गई है। तो भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को चित्रित करने वाली मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग हाल ही में जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में मिली है। कहाँ पर? गुंटूर आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुई है। ठीक, और यह जो है जो मिसोलिथिक काल की पेंटिंग है पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल जिसको मिसोलिथिक काल भी कहते हैं यह आया। बदले हुए युग में कई सारे परिवर्तन हुए, जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में भी वृद्धि हुई, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए। इस युग को मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का काल है। भारत में इस युग का आरंभ जो है वो 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है और यह काल लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पूरा पाषाण युग के अंत तक हो गया। ठीक है, यानी अंत हो गया। तो यह फैक्ट भी आप याद रखेंगे। तो जो मेसोलिथिक एज में जो है काल में रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है कहाँ पर? गुंटूर आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुई है, जहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली यानी कि PCTS ऐप हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है या किस राज्य ने शुरू किया है। तो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली ऐप हाल ही में जो है राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र जो हैं वो राज्यपाल हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है भारत 6G विजन फ्रेमवर्क IMT 2030 को किसको मंजूरी दी है। तो भारत 6G विजन फ्रेमवर्क IMT 2030 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU को मंजूरी दी है। किसको? ITU को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ को। ठीक है, जिसका जो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यानी कि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं ITU की। तो ITU का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना जो है ITU की 17 मई 1865 को हुई थी। किसकी? ITU की। ठीक है, और जो आधिकारिक भाषा इसकी फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और चीनी है। और जो ITU के महासचिव हैं हॉलिन हाउ हैं। कौन है? हॉलिन हाउ जो है वो महासचिव हैं किसके? ITU के, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हाल ही में रूसी सेना के खिलाफ किसने विद्रोह शुरू किया है। तो हाल ही में रूसी सेना के खिलाफ जो है वो वैगनर मर्सिनरी ग्रुप ने जो है क्या शुरू किया है? विद्रोह शुरू किया है। किसके खिलाफ? तो रूस के खिलाफ। ठीक है, रूसी सेना के खिलाफ। तो रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है और जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। ठीक है, तो यह जो है जो वैगनर मर्सिनरी ग्रुप है यह जो है एक प्राइवेट ग्रुप है यानी प्राइवेट सेना है। तो वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की
जो है धमकी दी थी। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच बचाव के बाद वैगनर प्रमुख ने अपने रुख में बदलाव किया। मालूम हो कि वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता था। किसको? वैगनर ग्रुप को। ठीक है, कुछ मामलों के बीच इन दोनों में झगड़ा हो गया, रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच। ठीक है, तो अभी यह मामला शांत हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से जून 2023 में सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मिस्र देश, ठीक है, यानी इजिप्ट देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से जून 2023 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और मोदी को जितने भी सम्मान मिले हैं 2023 में या अब तक, उनको हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता देंगे, टेंशन आप मत लीजिए। तो 1997 के बाद जो है पहली बार मिस्र का द्विपक्षीय दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, और मिस्र की बात करते हैं यानी इजिप्ट की, तो कैपिटल जो है वो काहिरा है और जो करेंसी है मिस्री पाउंड है। और जो प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबौली हैं। कौन है? मुस्तफ़ा मैडबौली जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? मिस्र यानी कि इजिप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि देश में विकसित किस पहले ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो देश में विकसित जो है जेमकोविक ओएम, ठीक है, जेमकोविक ओएम को जो है पहले ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। किसको? जेमकोविक ओएम को। ठीक है, और जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे द्वारा जो है विकसित किया गया है। किसको? जेमकोविक ओएम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर कि बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में 800 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गीतांजलि ने। किसने? गीतांजलि ने जो है बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में 800 मीटर दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसने? गीतांजलि ने। तो बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 का समापन हो चुका है। भारत ने इस खेल में अपने पदकों की होड़ जारी रखते हुए है फाइनल तक कुल 202 मेडल जो है अपनी झोली में डाल लिया है। किसने? भारत ने 202 मेडल जीते हैं बर्लिन में जो समर खेल हुआ है। बर्लिन में भारत ने 202 मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया है। भारत ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 में कुल 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 जो है कांस्य मेडल अपने नाम किया है। किसने? भारत ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर की राउरकेला यानी कि उड़ीसा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खिताब चंडीगढ़ को हराकर किसने जीता है? तो राउरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खिताब चंडीगढ़ को हराकर जो है मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीता है, मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर राउरकेला में ही आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खिताब जो है उड़ीसा को हराकर किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने राउरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब उड़ीसा को हराकर जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि बिहार बढ़कर रहेगा किनके द्वारा लिखित अंतिम पुस्तक है? तो बिहार बढ़कर रहेगा जो है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के द्वारा लिखित अंतिम पुस्तक है। कौन सी? बिहार बढ़कर रहेगा। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार मिला है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार मिला है। किसको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर हैं जो प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी करते हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और हम बात करते हैं कि फुटबॉल में जो है नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं और तीसरे नंबर पर भारतीय
खिलाड़ी, फुटबॉलर खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं। ठीक है, तो यह जो है फुटबॉलर के तीनों महान खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो अनुराग ठाकुर। ठीक है, किसने? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया है। 2024 ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो अगला ओलंपिक है 2024 में पेरिस में आयोजित होगा, वो भी 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। 14 नंबर कि लघु कहानियों के संग्रह कौटुक ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो लघु कहानियों के संग्रह कौटुक ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जो है सूर्यनाथ सिंह ने जीता है। किसने? सूर्यनाथ सिंह ने जीता है। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और कौन सा देश WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और जो है अमेरिका देश WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। बात करते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें जो है कुल 164 देश हैं किसमें? WTO में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में नाइजीरिया की नागोजी ओकोंजो आइविलिया हैं। कौन है अध्यक्ष? जो है WTO की नाइजीरिया की नागोजी ओकोंजो आइविलिया जो है वो अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर कि भारत और किस देश ने दोनों देशों के AEO यानी कि ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने AEO के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। तो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है और जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिम्फनी टू जैज़, तो सिम्फनी टू जैज़ नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सिम्फनी टू जैज़ नामक पुस्तक हाल ही में अंकित खेमका के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अंकित खेमका के द्वारा जो है सिम्फनी टू जैज़ नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब किसे मिला है? तो प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब जो है वो NTPC को मिला है। किसको? NTPC को, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और जो चेयरमैन और MD हैं कि इसके NTPC के तो गुरदीप सिंह हैं। कौन है? गुरदीप सिंह जो हैं MD हैं किसके? NTPC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जल्द ही 12 करोड़ लोगों को संयुक्त स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है जल्द ही 12 करोड़ लोगों को संयुक्त स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है। किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं। कहां के? महाराष्ट्र के। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह जागृति दिवस जो है वो 27 जून को मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है और बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है और विश्व मधुमेह जागृति दिवस जो है 27 जून को मनाया जाता है। और यह जो है क्यों मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस जो है मनाया जाता है। मधुमेह या डायबिटीज़ अब जो है उम्र, देश व परिस्थिति की संपूर्ण सीमाओं को लांघ चुका है, यानी किसी को भी हो सकता है। तो मधुमेह रोगियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है जो कि अब दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए डायबिटीज़ बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। ठीक, यह जो है हमारा
27 जून का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।